जोशीमठ उत्तराखंड का वो इलाका जो इन दिनों आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के घर छूट रहे हैं। प्रशासन ने 700 से ज़्यादा मकानों पर लाल क्रॉस का निशान लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि ये घर रहने लायक नहीं है। इन घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। लेकिन इसके पीछे तमाम लोग की मायूस नज़रें उन गलियों को ताक रही हैं जहां उन्होंने अपना सालों गुजारा, जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जिन गलियों से गुजरते हुए वो जवान हुए। ना सिर्फ अपना घर छूटने का दुख है लोगों को, बल्कि अपनों का साथ छूटने का भी दुख है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जन्नत सरीखे जोशीमठ के जमींदोज होने के पीछे आखिर कौन गुनाहगार है। ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ अलकनंदा नदी के ऊपरी हिस्से में बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है। सन 1872 में यहाँ की जनसंख्या महज 455 थी, जो साल 2011 की जनगणना में 17,000 दर्ज की गई थी। यहाँ मौजूद तमाम सैन्य इकाइयों और टुकड़ियों को गिना जाए तो आज यह आबादी लगभग 50,000 के आंकड़े तक पहुँच जाएगी। यहाँ बसने वालों में पंडे, छोटे बड़े व्यापारी और खेती का काम करने वाले साधारण पहाड़ी लोग थे। हालांकि बाद में जोशीमठ बाहर से आने वाले लोगों का भी ठिकाना बन गया। जोशीमठ की ऐतिहासिकता की बात करें तो आधुनिक हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने यहाँ शहतूत के एक पेड़ के नीचे समाधि में रहकर दिव्य ज्ञान हासिल किया था। वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के मुताबिक जिस ढाल पर यह ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है वह एक बेहद प्राचीन भूस्खलन के परिणाम स्वरूप इकट्ठा हुए मलबे के ढेर से बना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस नगर के घर जिस धरती पर बने हुए हैं उसके ठीक नीचे की सतह पर ठोस चट्टानें नहीं, रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर भर हैं। ऐसी धरती बहुत अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती और धंसने लगती है। गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने साल 1976 में अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि जोशीमठ के इलाके में अनियोजित विकास किया गया तो उसके गंभीर प्राकृतिक परिणाम होंगे। फिलहाल वही परिणाम अब सामने आने लगा है। दरअसल जोशीमठ नहीं बल्कि लालच का पहाड़ दरक रहा है। दरअसल जोशीमठ में बहुमंजिला मकान बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ ताबड़तोड़ बड़ी इमारतें बनाई गई जो कि 7 मंजिल तक थी। जोशीमठ इसी का खामियाजा भुगत रहा है। अब तक 678 मकानों में दरार आ चुकी है, जिनको गिराने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार स्थानीय लोगों से घरों को खाली करने को कह रही है, उन्हें मुआवजा देने की बात कह रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में इतनी बड़ी इमारत बनाने की परमिशन आखिर दी किसने? और जब यह सब हो रहा था सरकारी मशीनरी कहाँ थी? क्या यह माना जाए कि वह अपना हिस्सा लेकर सो गई थी? जोशीमठ के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार उन्हें घरों से निकाल रही है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि जब जोशीमठ की हकीकत लोगों को पता थी, सरकार को पता थी, तो आखिर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करने की इजाज़त किसने दी? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सच्चाई जानते हुए भी जोशीमठ में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन बनने दिए? क्या उन लोगों को ढूंढकर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार फिलहाल लोगों को 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। लोग इससे खुश नहीं हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जिस दौर में उत्तराखंड के जोशीमठ में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थी, क्या इस दौर के दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उस दौर में जो मुख्यमंत्री थे, जो मुख्य सचिव थे और तमाम बड़े अधिकारी थे जिन्होंने इन चीज़ों को होने दिया, बड़ी इमारतों को बनने दिया, तमाम खतरों को जानने के बावजूद, क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि तभी जोशीमठ के लोगों के साथ सही इंसाफ हो पाएगा। देखते रहिए दलित स्तक। जय भीम।